हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर ये, जिसमें कही जा रही है एचएल के सीएमडी का रूस दौरा, सुखोई 30 और रूसी विमान के लिए इंजन उत्पादन पर चर्चा। चलो थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीके सुनील वर्तमान में रूस की यात्रा पर हैं। स्पुतनिक इंडिया को पता चला है कि यह यात्रा भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित SU-30 MKI और अन्य रूसी मूल प्लेटफॉर्मों के लिए विमान इंजन के सीरियल उत्पादन की क्षमता का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। सीएमडी की यात्रा रूस के साथ अपने रक्षा औद्योगिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। एचएल का रूसी रक्षा निर्माताओं के साथ लंबे समय से संबंध है, जिसने कई रूसी मूल प्लेटफॉर्मों का लाइसेंस और उत्पादन किया है, जिसमें SU-30 MKI लड़ाकू जेट शामिल है। नवीनतम वार्ता का उद्देश्य इंजन उत्पादन क्षमताओं के लिए भारत की बढ़ती जरूरतों को संबोधित करना, आयात पर निर्भरता को कम करना और अपने विमान बेड़े की परिचालन उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब देखो समझो, फिलहाल एचएल के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर डीके सुनील, ये रूस की यात्रा पर हैं, जिसमें खबरें ये आ रही है एक मीडिया के मुताबिक, नाम यहाँ पर देख सकते हो स्पुतनिक इंडिया, ठीक है। तो इनके मुताबिक ये खबर आ रही है कि रूस की यात्रा में जो सीएमडी हैं एचएल के, ये रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स लाइक SU-30 MKI या फिर अदर जो रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी इंजन्स की प्रोडक्शन को लेकर कुछ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इस वार्ता का उद्देश्य यह होगा कि जो भारत की निर्भरता है फिलहाल एयरक्राफ्ट्स की इंजन्स को लेकर, उसे कम किया जाए, ठीक है। दूसरे देशों के ऊपर अभी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो उसे कम करने के लिए यहाँ पर कोशिशें होंगी। और जो एयरफोर्स के पास रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स के बेड़े हैं, उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये खबरें यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट खबर, जिसमें यहाँ पर कही जा रही है F404 इंजन की डिलीवरी में देरी के बीच रूस में एचएल प्रमुख तेजस MK-1A के लिए रूसी इंजन की तलाश कर रहे हैं, रूसी मीडिया, ठीक है। ये भी मीडिया के मुताबिक ही खबर आ रही है, ऑफिशियली ये खबर नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो यहां पर देखो कही जा रही है स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर डीके सुनील इस समय रूस में, अभी देखो जो हमने कहा वही चीजें यहाँ पर है। उनकी यात्रा का उद्देश्य तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और भविष्य के भारतीय विमानों के लिए इंजन निर्माण के विकल्प तलाशना है। यह यात्रा जी एरोस्पेस से F404 इंजन की डिलीवरी में कथित देरी के बीच हो रही है, जो वर्तमान में तेजस MK-1A को शक्ति प्रदान करता है। हालांकि देरी विकल्पों की खोज में एक कारक हो सकती है, लेकिन IDRW.org के करीबी सूत्रों का सुझाव है कि इस स्तर पर तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए पूर्ण इंजन स्विच की संभावना नहीं है। एक नए इंजन को एकीकृत करने के लिए व्यापक उड़ान परीक्षण और सत्यापन की आवश्यकता होगी, जिसमें संभावित रूप से 3 से 4 साल लग सकते हैं और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण देरी हो सकती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड चर्चा होने वाली है रूस में, और जिसके लिए जो सीएमडी है ये गए हुए हैं रूस की यात्रा पर। अब देखो यहाँ पर रूमर्स ये भी फैल रहा है कि जो फिलहाल देरी हो रही है GF404 इंजन्स की डिलीवरी में, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1A का जो प्रोग्राम है इसमें भी डिले हो रहा है। तो इस डिले के बीच यहाँ पर मतलब अफवाहें ये भी आ रही हैं रिपोर्ट के जरिए, ऑफिशियली नहीं है, ठीक है, कि इस देरी के बीच सीएमडी जो है ये हो सके तो F404 इंजन्स की जगह पर कोई रशियन ओरिजिन के इंजन्स की तलाश करें तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के अंदर लगाने के लिए। अब देखो दोस्तों, इस चीज को समझो, ये इतना भी इजी नहीं होता है, इतनी जल्दी जल्दी डिसीजंस लेनी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि देखो हमारा जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है, इनके अंदर F404 इंजन्स लगाने हैं, जो कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाई जाती है।
अब ये इंजन्स को लेकर टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, बस यहाँ पर इंजन्स को मंगवाकर एयरक्राफ्ट्स में सेट करके डिलीवरी करना है, ठीक है। तो टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अगर ये इंजन्स को चेंज किया जाए, इसकी जगह पर अगर रशियन ओरिजिन के इंजन्स को वाकई में अगर लगाने की बात हो, तो उसमें समय काफी ज्यादा लग सकता है, टेस्टिंग वगैरह होने में समय लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पर देखो बताई जा रही है, जिसमें संभावित रूप से 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो इसकी चांसेस जो है ये काफी कम है, मतलब ना के बराबर ही समझो, ठीक है। लेकिन ये रूमर्स यहाँ पर फैल रहा है कि तेजस मार्क 1 की जो यहाँ पर इंजन्स हैं GF404, इसमें डिले हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हो सके तो रशियन ओरिजिन के इंजन्स लगाए जाए। अब देखो अगर वाकई में ऐसी चीजें होती तो फिर भाई अमेरिका, सोचो कितना ज्यादा अमेरिका को तकलीफ होता, क्योंकि रूस और अमेरिका इन दोनों के बीच तो पटरी खाता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी चांसेस काफी कम है। बाकी सुखोई 30 MKI के इंजन्स प्रोडक्शन या फिर रशियन ओरिजिन के अदर इंजन्स प्रोडक्शन की बात करें तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो थोड़ा सा टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अभी कुछ दिनों से डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो 3930 की जो लो बनी है रिसेंटली, यहाँ से काफी अच्छी तेजी आ चुकी है स्टॉक में, और अभी फिलहाल 4480 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल भी है 4500 की, तो इस रेजिस्टेंस के पास ही है प्राइस। तो अब देखा जाए कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल पाती है या नहीं। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो फिर वापस से यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी ये 4177 की, और साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये अब सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है, अगर गिरावटें आती हैं तो। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल भी जाता है तो इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है 4685 की, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर कोई सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, तो देखो भाई अभी यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं। देखो यहाँ पर चूंकि जो पिछला हाई था इसके करीब ही है प्राइस, और पिछला हाई जो है ये अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होती तो फिर हम यहाँ पर मानकर चल सकते थे कि हाँ शायद से यहाँ पर रिकवरी आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर तेजी आती भी है तो ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर और भी रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, और डिस्काउंट्स वगैरह की बात करें तो अभी भी लगभग 20 से 21% की डिस्काउंट अवेलेबल है, और इससे ज़्यादा बेटर डिस्काउंट इधर हमें मिल रहा था, उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।